2012 में कमलेश तिवारी की लखनऊ में बड़ी जघन्य हत्या हुई थी। अगर आप लोग भूले नहीं होंगे, आपको याद होगा। याद है? जिन लोगों ने कमलेश तिवारी की हत्या किया, क्या उनको आज तक फांसी हुई? जोर से बोलिए जरा। 14 साल बीत चुके हैं। क्या उनकी सिटीजनशिप खत्म हुई? 14 साल बीत चुके हैं। नहीं। क्या उनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई? नहीं। चलो ये तो 14 साल हुआ, और पहले चलते। 1990 में जिन लोगों ने कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार किया था, और उसमें एक आतंकवादी ने टीवी पे आके बोला कि मैंने सेना के 4 अधिकारियों को मारा। 1990 से 2026 कितने साल हो गए? 36। इस 36 साल में कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार करने वाले किसी एक आदमी की, एक आतंकवादी की सिटीजनशिप खत्म हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। किसी एक आतंकवादी को फांसी हुई क्या? किसी एक आतंकवादी की नागरिक 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? नहीं। 1990-91 में जयपुर में मेयो कॉलेज में लगभग, कुछ लोग कहते हैं 200 बहन बेटियां लव जिहाद का शिकार हुई, कुछ लोग कहते हैं 800 हुई, कुछ लोग कहते हैं 1500 हुई। चलो मैं 200 मानता हूं मिनिमम वाला आंकड़ा। जयपुर, अजमेर का जो सबसे प्रसिद्ध कॉलेज है उसको कहते हैं मेयो कॉलेज। उस मेयो कॉलेज में 200 या 800 या 1000 या 1500 जो भी थे, जो इतनी हमारी बेटियों को ट्रैप किया गया, उनके साथ धोखा किया गया, उसमें किसी एक जिहादी की सिटीजनशिप खत्म हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। किसी की प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? किसी को आजीवन कारावास फांसी हुई क्या? नहीं। 4 साल पहले उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या करने वालों ने खुद ही अपना वीडियो बनाया था कि नहीं बनाया था? जोर से बोलिए। अगर हत्यारों ने खुद ही वीडियो बनाया, उन्होंने कहा हमने मारा, कन्हैया लाल का परिवार कह रहा है इन्होंने मारा, मारने वाला कह रहा है मैंने मारना, पीड़ित कह रहा है इन्होंने मारा। 4 साल में कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। 1984 में इसी दिल्ली में जिन्होंने सिखों का नरसंहार किया था, उसमें किसी एक व्यक्ति को फांसी हुई, किसी एक व्यक्ति की नागरिकता खत्म हुई, किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। तो फिर भारत सुरक्षित कैसे बनेगा? याद रखिए, सुरक्षित देश तब बनता है जब कानून का खौफ हो। दुनिया के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री हमारे और भारत के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हमारे योगी जी, और लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर बना। और राम मंदिर में चोरी हो गई कि नहीं हुई? जोर जोर से बताइए जरा। क्यों? चीन, जापान, सिंगापुर में तो घर में भी चोरी नहीं होती है, और यहां मकान दुकान छोड़ो, यहां तो मंदिर में चोरी हो गई। कभी आपने अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी के किसी मस्जिद में चोरी की घटना सुनी क्या आपने? कभी आपने अमेरिका और रूस के चर्च में चोरी की घटना सुनी क्या आपने? कभी आपने चीन, जापान, सिंगापुर के उनके जो धार्मिक स्थान है, वहां बुद्धिज्म लोग फॉलो करते हैं, उनके बौद्ध मंदिर हैं, उसमें कभी आपने चोरी की घटना सुनी क्या? फिर हमारे यहां क्यों हो गई? हमारे अयोध्या में क्यों हो गई? और हमारे यहां तो केवल दान चोरी नहीं होता, हमारे यहां तो कई बार अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हो जाती हैं। होती है कि नहीं होती है? मंदिरों में केवल दान पात्र चोरी नहीं होता, कई बार मूर्ति भी चोरी हो जाती है। आज तक किसी चोर को आजीवन कारावास हुआ क्या? जोर से बोलिए। किसी की सिटीजनशिप खत्म हुई क्या? किसी को फांसी हुई क्या? नहीं। हमारे साथ जोर से बोलिए, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, इसमें काम का बंटवारा है। धर्म की जय करना समाज का काम है, हमारा आपका काम है। अधर्म का नाश करना शासन का काम है, सरकार का काम है। और याद रखिए,
धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। आपका काम है गौशाला बनाना और शासन का काम है गाय खाने वाले को जेल में डालना। अगर आप लाख गौशाला बनाओगे और गाय खाने वाला बाहर रहेगा तो एक एक आपकी गाय चुराता रहेगा। आपका काम है मंदिर बनाना और शासन का काम है मंदिर में चोरी करने वालों को फांसी देना। और ऐसी व्यवस्था नहीं करोगे तो कोई प्रधानमंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई राष्ट्रपति हो, कोई चीफ जस्टिस हो, कुछ भी हो जाए, चोरी हो जाएगी। और जैसा कि आपके राम मंदिर में हो गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि भगवान से केवल इंसान डरते हैं। भगवान से कौन डरता है? भगवान से शैतान नहीं डरता। शैतान तो केवल कठोर कानून से डरता है। शैतान कभी भी भगवान से नहीं डरता। इसीलिए आप जहां मंदिर जाते हैं, कई बार आपका चप्पल चोरी हो जाता है। आप मंदिर जाते हैं, आपकी पर्स चोरी हो जाती है। आप मंदिर जाते हैं, आपकी पॉकेट मार दी जाती है। क्यों? आप तो भगवान से डरते हैं, वो नहीं डरता। वो किससे डरता है? वो सीसीटीवी के कैमरे से डरता है, अरे मैं पकड़ न लिया जाऊं। वो पुलिस से डरता है, पुलिस पकड़ न ले। जिन देशों ने राम नीति लागू किया, चीन, जापान, सिंगापुर में, वहां शांति, समृद्धि, खुशहाली है। जिन देशों ने कृष्ण नीति लागू किया, सठे साठ्यम समाचरित, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन ने, वहां शांति, समृद्धि, खुशहाली है। जिन देशों ने परशुराम की नीति लागू किया, मानव का मानवाधिकार और दानव को कठोर दंड, वो शांति, समृद्धि, खुशहाली है। और जिन लोगों ने झूठे मानवाधिकार के नाम पे केवल बतौलेबाजी किया, गांधीवाद, नेहरूवाद, समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, फुलेवाद, तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही, वहां रत्ती भर न अपराध कम होता है, न रत्ती भर भ्रष्टाचार कम होता है। और आप लोग तो दिल्ली के रहने वाले हो, आप बताओ, दिल्ली में चोरी खत्म हो गई क्या? दिल्ली में डकैती कम हो गई क्या? डीडीए में भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? बर्थ सर्टिफिकेट फ्री में मिलने लग गया क्या? डेथ सर्टिफिकेट फ्री में मिलने लग गया क्या? ड्राइविंग लाइसेंस आपको बिना पैसे के मिलने लग गया क्या? कौन से काम नहीं मिलता? और भारत रक्षा मंच, चूंकि हम रक्षा की बात करते हैं, भारत की सबसे बड़ा खतरा करप्शन है। कैसे? मैं आपको कारण बताता हूं। मेरी पीआईएल चल रही है घुसपैठ के ऊपर, और मैंने राज्यवार आंकड़े दिए हैं, और वो मेरी पीआईएल 2017 की है। 2017 में मैंने कहा था कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए रहते हैं। जब मैंने ये कहा था तो सब लोग चौंक गए थे। अब लेकिन घुसपैठ मुद्दा हो गया है, अब लोग एडमिट करने लग गए। उस मेरी पीआईएल के बाद किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट बोला, नहीं जी 5 करोड़ नहीं 2 करोड़ है। अरे हम कहते हैं 5 करोड़ नहीं 2 करोड़ है। चीन में तो 2 घुसपैठिए भी नहीं है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में तो 2 घुसपैठिए नहीं है। घुसपैठ कैसे रुकती आप समझिए। या तो आपके बॉर्डर पे पूरी फेंसिंग हो, और या तो आपका कानून का खौफ हो। घुसपैठियों को अगर पता हो कि हम इस देश में एंट्री करेंगे, हमको तो जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा, तो नहीं आएंगे। मैं गांव का आज रहने वाला हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। गांव में ना ऐसे बहुत सारे कुत्ते होते हैं, झुंड, 10-12 कुत्तों की झुंड होती है।